हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आरब शेयरिंग के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि आरब शेयरिंग क्या होता है। आरब शेयरिंग, या आप फील्ड पे काम कर रहे होंगे या किसी इंजीनियर से पूछते होंगे तो बोलता होगा कि यार वहाँ पे आरब शेयरिंग है। आरब शेयरिंग हम लोग करने के लिए चाह रहे हैं। मतलब एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आप इस वीडियो में जानेंगे। और आरब शेयरिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी इंटरव्यू आप देंगे उसमें आपको अरब शेयरिंग के बारे में जरूर बोलेगा। ठीक है कि अरब शेयरिंग क्या होता है। अरब शेयरिंग क्या होता है, तो अरब शेयरिंग का मतलब पहले आपको मैं समझाता हूँ शॉर्टकट में। अरब मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी शेयरिंग। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी शेयरिंग करते हैं। मतलब हम लोग बैंड जो है उसको हम लोग शेयरिंग करते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में आपको मैं डिटेल तरह से बताता हूं कि अरब शेयरिंग क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आप केबलिंग भी देख रहे होंगे लेकिन आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आया है तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको इस वीडियो को फुल देखना है तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडलाइन पे ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है कि एल टी 1800 अरब शेयरिंग केबलिंग विथ 2G 1800 ESMB ESMC FSMF प्लस 2 FXEB। और यहाँ पे आप FSMF के जगह पे आप FSMD भी लगा सकते हैं, FSME भी लगा सकते हैं। जो भी वर्जन है आपका सिस्टम मॉडल का आगे लगा सकते हैं। 2G में अभी हम लोग सिर्फ दो ही मॉडल यूज कर रहे हैं जो ESMB और ESMC है। जो ये 2G के लिए सिस्टम मॉड्यूल है। ये 3G 4G अब 5G सपोर्ट नहीं करता है, बट आपका ये FSMF आपका 2G 3G एंड 4G तीनों टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। और ये आपका जो FXFB है, ये दो FXFB है इसलिए मैंने यहाँ पे दो लगा दिया। जो FXFB है ये 1800 बैंड सपोर्ट करता है और इसमें आप 2G और 4G 3G आप चला सकते हैं। ये बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। ये FXFB आपका 1800 बैंड कैरी करता है। तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं हम लोग दो एफएक्स ईबी यूज कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, एफएक्स ईबी 1 एंड एफएक्स ईबी 2। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों एफएक्स ईबी 1800 बैंड कैरी करता है। तो चलिए दोस्तों हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने से पहले यहां पे भी ध्यान देते हैं क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल टी 1800 कॉन्फ़िगरेशन आर शेयरिंग 1+1+1 टाइप H40 वाट। 1+1+1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। 40 वाट मतलब ये पावर कैरी कर रहा है। ये आपका दोनों एफ एक्स एफ बी 1 एंड एफ एक्स एफ बी 2। ठीक है, DCS 1800 4+4+4 20 वाट ये आपका 2G के लिए है, ये आपका 4G के लिए है। डिजिटल DCS मतलब होता है डिजिटल क्रॉस कनेक्शन सिस्टम। मतलब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। क्रॉस कनेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। 4+4+4 कॉन्फ़िगरेशन इसका है, आपका 2G का है जो 4 TRX है। मतलब एक सेक्टर में 4 TRX है, तो आपका तीन सेक्टर है यहाँ पे 1 2 3, तो 4+4+4। और इसको हम कितने पे, 20 वाट पे चला रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जब एलटी चला रहे हैं तो एलटी किसे चला रहे हैं, ऑप्टिकल वन से। तो हम ऑप्टिकल वन में जो भी पावर रखेंगे हम रखेंगे 40 वाट। और ऑप्टिकल टू से जो हम 2G चला रहे हैं उसमें रखेंगे हम 20 वाट। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। आरएफ केबलिंग सीखते हैं, आरएफ शेयरिंग केबलिंग सीखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। अगर हमको ये दोनों FXB से हमको 2G भी चलाना है और 4G भी चलाना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कनेक्टिविटी, इसका इंस्टॉलेशन, इसका केबलिंग कैसे होगा। आप इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
मैं आपको पहले 4G को बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये FXB है, तो इसमें FXB में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सिस्टम मॉडल होता है, इसमें FXB में क्या है कि इसका जो फर्स्ट पोर्ट है TX एंड RX दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये जो है आपका सिर्फ RX सपोर्ट करता है, आपका सेकेंड नंबर। फिर थर्ड नंबर TX RX दोनों सपोर्ट करता है, फोर्थ सिर्फ RX सपोर्ट करता है, और थर्ड नंबर TX RX ये भी सपोर्ट करता है। आई मीन मेरे कहने का मतलब 1, 3 एंड 5 ये TX RX दोनों इसमें है, मतलब ये पोर्ट सपोर्ट करता है। दूसरे रेडियो में भी सेम ही है कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको जो जम्फर, जो जीएसएम से जो मेरा जो जम्फर आ रहा है, हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? तो मेरा जीएसएम से 2 जम्फर आएगा पर सेक्टर। तो मेरे पास कितना सेक्टर है? 3 सेक्टर है, तो टोटल 6 जम्फर आएगा। तो फर्स्ट सेक्टर का दोनों जम्फर हम लगाएंगे, पहले जो फर्स्ट रेडियो है उसके पोर्ट 1 पे लगाएंगे, और सेकेंड रेडियो का भी हम पोर्ट 1 पे लगाएंगे फर्स्ट सेक्टर के लिए। सेकेंड सेक्टर के लिए पोर्ट थर्ड पे लगाएंगे, और सेकेंड रेडियो का भी पोर्ट थर्ड पे लगाएंगे। ये आपका सेकेंड सेक्टर हो गया फर्स्ट और सेकेंड रेडियो के लिए। जो थर्ड सेक्टर है उसके लिए भी हम फर्स्ट एफएक्सबी के हम फिफ्थ नंबर पोर्ट पे लगाएंगे, और सेकेंड एफएक्सबी का भी हम फिफ्थ नंबर पोर्ट पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रेडियो टू जीएसएम विथ जम्पर केबल, ये कनेक्टिविटी मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? जम्फर से केबल से नीचे आएंगे। देखिए पहले हम पावर का बात करते हैं, उसके बाद हम ऑप्टिकल की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पावर जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो पावर दोनों एफएक्सबी को दिया है, एक एफएसएमएफ से दिया है, डीसी आरएफ1 से दिया है, और दूसरा आपका ये आरएफ1 आपका जो ईएसएमबी या ईएसएमसी जो भी सिस्टम मॉडल है उससे दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको दोनों पावर इससे भी दे सकते हैं, एफएसएमएफ से भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे दोनों पावर एफएक्सबी को ईएसएमबी से आप दे सकते हैं। लेकिन लोड कम करने के लिए इसने क्या किया है कि दोनों सिस्टम मॉड्यूल से एक एक रेडियो को पावर दिया है, ठीक है, ताकि इस पे ज्यादा लोड ना पड़े। लेकिन बेसिकली हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, और ज्यादातर जो अमेरिका या जो भी अदर कंट्री है, बाहर की कंट्री जो इंस्टॉलेशन करता है इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन नोकिया इक्विपमेंट के साथ, तो वो अलग से डीसी-डीवी बॉक्स से पावर लेता है। नहीं तो कोई ऐसा मतलब बॉक्स होता है, मतलब जिसमें जिसे वो पावर लेता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो छोटा सा आपका एक्सटेंशन मतलब बॉक्स टाइप का रहेगा, उसी से पावर लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ईएसएमबी से पावर दिया है एफएक्सबी1 को, और एफएसएमएफ से पावर दिया है एफएक्सबी2 को। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप इसको डीसी-डीवी से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम ऑप्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल ही आपका जो है आरएफ शेयरिंग है। मतलब मेन आपका यही है कि आपको इस दोनों आरएफ मॉड्यूल से आपको 2G और 4G 2G और 4G दोनों चलाना है। तो आप कैसे इसका कनेक्टिविटी करेंगे? मेन है इसका। पहले हम LTE को ले लेते हैं। LTE में क्या होता है, हम LTE में मेरा एफएसएमएफ से चल रहा है LTE, तो एफएसएमएफ की EXT1 जो पोर्ट 1 है आपका, ऑप्टिकल पोर्ट 1 है, और EXT2 ऑप्टिकल पोर्ट 2 है। तो ऑप्टिकल 1 से हमने केबल दिया आपका FXB1 ऑप्टिकल 1 में, ठीक है। और एफएसएमएफ ऑप्टिकल 2 से दिए हम ऑप्टिकल 1 में आपका FXB2 का, ठीक है। तो 1 और 2 में मैंने ऑप्टिकल केबल लगा दिया, ठीक है, जिसको हम सिपरी केबल भी बोलते हैं, लगा दिया। उसके बाद आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आप एसएफपी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफएसएमएफ एंड और रेडियो एंड एसएफपी शुड बी सेम। मतलब आप एफओएसएच लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी एफओएसएच लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एफओएसएच लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको एफओएसएच लगाना पड़ेगा। सेम एसएफपी लगाएंगे तभी आपका जो है रेडियो डिटेक्ट करेगा आपका एफएसएमएफ में, आपका एफएसएमएफ विजिबल होगा, और तभी आप कमीशनिंग कर सकेंगे, नहीं तो आपका एरर आएगा।
अब ये आपका 4G का कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी रेडियो से हमको 2G चलाना है, तो हम उसके लिए 2G का सिस्टम मॉड्यूल हम अलग लगाएंगे, जो मेरा ESMB है, या ESMC भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ESMB में क्या करते हैं, ऑप्टिकल पोर्ट रहता है, तो ESMB में हम कैसे क्या करेंगे, देखिए 1 और 2, 1 और 2 पोर्ट, मेरा 1 नंबर पोर्ट जाएगा मेरा FXB1 को ऑप्टिकल 2 में लगाएंगे, और सेकेंड नंबर जो ESMB का पोर्ट है, ये जाएगा आपका दूसरे रेडियो FXB2 के पोर्ट 2 में। और यहां पे जो हम SFP यूज कर रहे हैं, FOSG, ठीक है। अगर आप चाहेंगे FOSH भी SFP यूज करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे उसने FOSG SFP यूज किया है, ठीक है। बहुत बहुत सा क्या रहता है आपको ऑपरेटर में, स्टैंडर्ड एसएफपी रहता है टेक्नोलॉजी वाइज। 4G के लिए आपको FOSH यूज करना है, और 2G के लिए FOSG यूज करना है, फिर 3G के लिए FOSI यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब क्या आपका स्टैंडर्ड है, मतलब ऑपरेटर क्या स्टैंडर्ड रखा है। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो आप FOSH, आप यहाँ पे FOSG की जगह यूज कर सकते हैं। आपकी ये जो आरएफ मॉड्यूल है, ये ESMB में डिटेक्ट कर जाएगा, ठीक है। SFP अलग नहीं होने चाहिए। तो आपका इसका भी कनेक्टिविटी आपका ऑप्टिकल 2 और ऑप्टिकल 2 दोनों रेडियो में जा रहा है, तो ये कनेक्टिविटी हो गया। अब मुझे आरएफ शेयरिंग करना है, ठीक है। इससे इसे तो हमने ले लिया, और यहाँ यहाँ कनेक्टिविटी कर लिया। अब आरएफ शेयरिंग क्या होता है, और आरएफ शेयरिंग के लिए हम फिर से हम एक ऑप्टिकल केबल लेंगे, छोटा ऑप्टिकल केबल लेंगे, 2 मीटर का, 5 मीटर का। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका ESMB और FSMF का डिस्टेंस कितना है, दोनों कहाँ पे इंस्टॉल है। कभी कभी क्या रहता है, इंडोर में आपका FSMF है, या आउटडोर में आपका FSMF है, और इंडोर में आपका ESMB है। तो आपको उसके लिए आपको लेंथ की केबल लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ अगर वो डिपेंड करता है कितने दूर में है। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम 5 मीटर के केबल लेंगे, ऑप्टिकल का 5 मीटर केबल लेंगे, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 4 नंबर के ऑप्टिकल पोर्ट पे लगाएंगे, और इसके लगाएंगे आर आर एफ सी RF6, ये पोर्ट रहता है, EXT6 करके पोर्ट रहता है, यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। और FOSG SFP यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट करके हम इसको RF शेयरिंग कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करें, RF शेयरिंग कर देंगे। तो मेरा ये मेन कनेक्टिविटी है। अगर आप इसको RF शेयरिंग नहीं करते हैं तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी रन नहीं होगी, मतलब आपकी 2G नहीं चल पाएगा। 4G चलेगा आपकी, लेकिन 2G टेक्नोलॉजी रन नहीं करेगा आपका। तो इसके लिए आपको RF शेयरिंग करना मस्ट है। तो दोस्तों, इस तरह का हम, अगर हम एक ही रेडियो से 4G और 2G चला रहे हैं, तो इस तरह का हम केबलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पुराना भी है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत से टेक्निकल चीज इस चैनल पे मैं बताने वाला हूं, और आने वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।